नमस्कार मित्रों, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। मैं आचार्य कुलदीप। जब भी कोई भी ग्रह केतु के साथ जुड़ जाता है तो वो ग्रह कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी होशियार हो, उसे बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। और वो ग्रह अगर बहुत नाजुक हो, चंद्रमा के जैसा, तब तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता हो जाती है। देखिए, हम ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं, राशियों की चर्चा कर रहे हैं, और जो बात हम कर रहे हैं वो ये 1 मई से लेकर के 1 साल तक स्थिति को। 1 मई को गुरु महाराज मेष राशि से वृषभ राशि पर जा रहे हैं, और अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, थोड़ी सी सावधानी के साथ। देखिए, अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं तो आपका स्वभाव होना चाहिए अपने से बड़े लोगों को आनंदित करना। अब वो आप भाषा से आनंदित कर सकते हैं, सेवा से आनंदित कर सकते हैं, ये आपका अपना विषय है। सुंदर, ऐश्वर्य से परिपूर्ण। देखिए, ऐसा जातक सुंदर भी होता है। सुंदरता प्राकृतिक है तो इसको हम कुछ कह नहीं सकते। ऐश्वर्य से परिपूर्ण जातक होता है। अगर आपके जीवन में ऐश्वर्य की कमी है तो जो मैंने सबसे पहले बात बताई कि बड़े लोगों को आनंदित करना चाहिए अपनी भाषा से या अपनी सेवा से। अगर ये दोनों कार्य आप करते हैं तो निश्चित मानिए आपके जीवन में बड़ी चीज़ें अच्छी होने वाली है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो अपनी जन्म कुंडली पर आप नज़र डालिए। इस समय स्थिति ऐसी है कि केतु कन्या राशि पर लंबे समय से बैठे हुए हैं और चंद्रमा बड़ा नाजुक ग्रह है, आगे बढ़ रहा है, और उसके साथ वो आगे बढ़ रहा है, साथ में वो थोड़ा सा नीचता की ओर भी जा रहा है। उच्चता की ओर नहीं, उच्च तो कहीं और था। उच्च पद में नहीं है, नीच भी नहीं है, लेकिन उच्च पद से नीचे उतर गया है। उच्चता की ओर बढ़ना अलग विषय होता है और उच्च पद से नीचे उतरना अलग विषय होता है। आप कहीं से चढ़ करके बड़ी ऊंचाई पर जा रहे हैं तो आपका मन सकारात्मक होगा, और उस ऊंचाई से जब आप नीचे उतरेंगे तो उतना उत्साह नहीं होगा आपके जीवन पे जितना उत्साह आपको चढ़ते समय होगा। इसलिए चंद्रमा अपने उत्साह से काफी दूर आगे आ चुका है। और अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो केतु महाराज की यहां पर दृष्टि है, कोई संदेह नहीं है। और इसके पहले भी चंद्रमा जहां थे वहां पर शनि महाराज की दृष्टि थी, लेकिन अभी केतु के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं। केतु और चंद्रमा, राहु और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, और केतु और सूर्य, सूर्य और चंद्रमा नहीं, केतु और सूर्य, ये जब एक साथ, ऐसे समझिए, राहु केतु का अगर सूर्य और चंद्रमा किसी के साथ भी संयोग बन जाता है तो आप कह सकते हैं कि ग्रहण दोष है। यानी कि इस समय आप ग्रहण दोष से पीड़ित चल रहे हैं। कब तक? जब तक गुरु महाराज अपनी राशि का परिवर्तन नहीं कर लेते। 1 मई 2024 को गुरु महाराज मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि पर आ रहे हैं। अभी तक जो गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ रही थी वो अब पड़ने वाली है। और 5वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि पर गंगा जल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु की 5वीं दृष्टि जहां पर पड़ जाए, 7वीं दृष्टि जहां पर पड़ जाए, 9वीं दृष्टि जहां पर पड़ जाए, उन भावों को गुरु महाराज अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्वभाव है उनका। गुरु जी का स्वभाव है कि
देख करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी राशि के ऊपर उसके अवगुणों को दूर करना। आप अगर कन्या राशि के जातक हैं, लग्न में आपके चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इस साल अगर कोई रोग पहले से था वो दूर होगा आपका। यश, मान, तेज, बल, ये सारी चीज़ें आपकी इस साल बढ़नी है 1 मई के बाद। यश, मान, तेज और बल। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि है। लेकिन केतु से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। एक मैं आपको और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, वो ये कि अगर चंद्रमा की डिग्री केतु की डिग्री से ज़्यादा है तब तो आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। ऐसे मानिए आपका जो लग्न का चंद्रमा है, लग्न कुंडली का चंद्रमा है, वो 20 डिग्री का है और केतु महाराज 15 डिग्री के हैं। तो केतु महाराज जा रहे हैं पीछे, आप जा रहे हैं आगे, आपका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर आपकी डिग्री, चंद्रमा की डिग्री केतु की डिग्री से कम है तो सावधान होने की ज़्यादा आवश्यकता है। इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए और अपनी अपनी कुंडली पर लगा करके आप देख सकते हैं। एक बात और भी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अगर अभी तक नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी सुंदर जानकारी मिलती रहे, क्योंकि बाद में हम उपाय बताएंगे आपको। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि कन्या राशि वालों के 3रे भाव पर पड़ रही है। 3रा भाव पराक्रम का होता है, आपका पराक्रम बढ़ेगा। मांसपेशियों का होता है, अगर किसी कारण से आपके शरीर में मांसपेशियों में कोई कष्ट है, कोई दर्द है, कोई दुख है, तो इस साल वो भी आपका दूर होने वाला है। क्षमता, कर्म और श्रम, ये भी जन्म कुंडली के 3रे भाव से देखते हैं, लग्न कुंडली के 3रे भाव से देखते हैं, चंद्र कुंडली के 3रे भाव से देखते हैं। तो ये तीनों चीजें इस वर्ष आपकी बढ़ने वाली हैं। कर्म करने की शक्ति, श्रम करने की शक्ति, क्षमता, ये सब बढ़ने वाली है। एक बात और भी है, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। एक साथ दोनों दृष्टियां पड़ रही हैं आपके पराक्रम के भाव में। तो निश्चित मानिए 2 बड़े ग्रहों की दृष्टियां, वैसे शनि की दृष्टि अच्छा नहीं मानते, लेकिन 2 बड़े ग्रहों की दृष्टियां आपके पराक्रम को इस साल बढ़ाने वाली हैं। जिस प्रकार गुरु की दृष्टि में गंगा जल है, उसी प्रकार शनि की दृष्टि को कुदृष्टि मानते हैं। लेकिन 2 प्लैनेट का जुड़ाव एक घर से जब होता है तो वो बड़ा सकारात्मक रहता है। अगर इस साल आप टेक्निकल काम करते हैं, टेक्निक से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि से 5म भाव और उस पर गुरु महाराज की दृष्टि। 5म भाव आप जानते हैं ज्ञान का है, भाग्य का भी कह सकते हैं, विद्या, देव भक्ति। इस साल आपकी देवताओं के प्रति भक्ति भी बढ़ सकती है, विद्या का भी कह सकते हैं। अगर आप पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान, क्योंकि कन्या राशि से 5म भाव बढ़ रहा है जहाँ पर गुरु महाराज दृष्टि पड़ रही है। अगर आप इस साल संतान की प्लानिंग कर रहे हैं 1 मई के बाद, तो निश्चित मानिए ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा है। आप संतान के बारे में भी सोच सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ये छोटी सी बातें थी। देखिए, आपको माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए, विद्या के लिए नहीं, ताकि आपकी जन्म कुंडली पर जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो दूर हो जाए। आप माता सरस्वती का पूजन करते हैं तो निश्चित मानिए केतु, राहु और शनि महाराज का जो नकारात्मक प्रभाव मिल रहा होता है वो दूर हो जाएगा, और वो नकारात्मक प्रभाव न मिल करके प्रभाव सकारात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। आज के संस्करण में इतना ही। आप सबको राम राम, नमस्कार, जय जगन्नाथ।